सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरे बारे में वैसे कौन जानता है? नहीं जानता है तो बताओ, सभी फिर लोग मैं जानते बता। हैं, सभी लोग जानते हैं। जानते हैं? ओके, चलो फिर भी मैं बता देती हूँ। माई सेल्फ रिचा नरेश जैन। आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, एरोमा हीलर, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, सिग्नेचर एनालिसिस, कैंडल स्पेल कास्टर एंड सो ऑन। तो काफी सारी मोडालिटीज के साथ जुड़ी हुई हूँ, काफी सारी मोडालिटीज के साथ काम करती हूँ। अगर कोई क्लाइंट आता है तो मैं एक ही चीज को लेके नहीं देखती हूँ, ऐसी मोस्ट ऑफ द थिंग लाइक उनका सिग्नेचर भी देखना, डेट ऑफ बर्थ से भी देखना, एस्ट्रोलॉजिक पार्ट से भी देखना। तो ओवरऑल आपका जो होता है प्रेडिक्शन सबको लेके होता है। ओके, तो उसमें से एक ये मोडालिटी है सिग्नेचर एनालिसिस, एंड दिस इज माइंड ब्लोइंग। मतलब आपके सामने किसी का आपको डेट ऑफ बर्थ लेने की जरूरत नहीं है, किसी का टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ आपको लेने की जरूरत नहीं है, एंड आप उस बंदे के बारे में साफ साफ बता दोगे कि उसके लाइफ में उसका नेचर कैसा है और उसके लाइफ में चल क्या रहा है। सिर्फ आपका एक सिग्नेचर वो बता देता है। जिस तरह सिग्नेचर बताता है सेम उसी तरह हमारा मोबाइल नंबर भी हमारे बारे में बहुत कुछ बता देता है। यहाँ तक कि मोबाइल नंबर हमें ये बता देता है कि हमारे लाइफ में अगर कुछ ट्रबल चल रहा है तो क्यों चल रहा है, क्योंकि हमारे नंबर्स जो है वो गेम खेल रहे होते हैं, वो प्लैनेट होते हैं, और वो प्लैनेट्स के इफेक्ट्स हमारे लाइफ में आते हैं। हमारे मोबाइल नंबर का टोटल हमारा सारा कुछ डिटेल में बता देता है कि आपके लाइफ में ये इशू चल रहे होंगे, और अगर नहीं है तो इन फ्यूचर आने वाले हैं। तो सेम इन द वे हमारा सिग्नेचर भी बता देता है। तो सिग्नेचर अगर मैं नॉर्मली जनरली आप लोगों से पूछूं, प्लीज पहले तो कैमरा ऑन कर ले बाकी लोग, तो मुझे ना इंटरेक्शन करने में मजा आएगा। तो अगर मैं पूछूं सिग्नेचर आपके लैंग्वेज में क्या है, आप सिग्नेचर को क्या बोलते हो? अनम्यूट करके आंसर दो। हमारी पहचान। वेरी गुड। और हमारी पहचान है ना। हमारी पहचान है, हमारी आइडेंटिटी है। अब वो हाँ, हमारे लिए है या सामने वाले के लिए? हमारे लिए कि आपके हम लिए। ये है। मतलब आपके लिए। सामने वाला पहचान है कि नहीं, मतलब सामने वाला पहचान है कि ये पर्सन है। ये पर्सन है ना? सामने वाले को हम अपने हाँ, आप को रिप्रेजेंट करते हैं किसी, दिस इज रिचा जैन, दिस इज रिया, राइट। दिस इज अलीशा, दिस इज मिस्टर सैमसन SMA 135F। वो अपना सारा मतलब हमारा सिग्नेचर, हमारा हम क्या है, हमारी सोच क्या है, वो बताता है। हमारे सिग्नेचर से हमारे लाइफ में हेल्थ इश्यूज आ रहा है, या हम कर्ज में हैं, या हमने लोन लिया हुआ है, या हमारा रिलेशनशिप खराब है, या हमारे काम होते होते रुक जाते हैं। ये सारा कुछ हमारा सिग्नेचर बता देता है। हमारा सिग्नेचर हमारे लाइफ की ऐसी सी बातों को हमारे सामने रख देता है कि जो आप सोच भी नहीं सकते कि भाई, अगर फॉर एग्जाम्पल रिया घर में रहती है, और रिया के घर में अगर किसी ने बोला पानी देना, तो रिया पानी देना। अच्छा ठीक है, चम्मच लाना, रिया चम्मच लाना, ग्लास लाना, रिया ग्लास लाना। मतलब हर काम के लिए अगर रिया को बुलाया जा रहा है तो रिया एक टाइम पे फ्रस्ट्रेट हो जाएगी, यार मुझे ही क्यों बार बार बुला रहे हो, राइट? खुद उठ के भी तो ले लो, ऐसे बोलेंगे ना हम, कि वाई आर यस यस, कॉलिंग राइट मी। राइट। अब जैसे कपिल उसके घर में छोटा है, तो उसको सब बोलेंगे यार कपिल ये ला दे बेटा, ये कर दे बेटा, वो कर दे। तो वो बोलेगा यार अभी बस हो गया, मुझे भी शांति से बैठने दो, मेरे को कितना भगाओगे। आपको पता है ये चीज आपने अपने सिग्नेचर में डाली हुई है कि छोटे से छोटा भी काम होगा ना तो प्लीज मुझे ही बुलाना, किसी और को मत बुलाना। ये चीज हमने खुद से अपने सिग्नेचर में डाली है ना? इंटरेस्टिंग। अब सोचते बैठे हो कि हमने ऐसा क्यों कर दिया। अब उसके पीछे का लॉजिक सुनो। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब हम छोटे होते हैं,
18 ईयर्स क्रॉस करते हैं और हमें साइन करने को लगता है, तब हम एक्साइटमेंट में आके स्टाइलिश या किसी एक्टर का या हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं, स्टाइलिश बनाते हैं। उस टाइम हमारे सबकॉन्शियस में जो चल रहा होता है कि लोग मुझे पूछे, लोग मुझे बुलाएं, मुझसे बात करें, मेरी सलाह लें। और उस एज में तो हमारे साथ क्या होता है कि हम बार बार बोलते हैं ना कि टीचर हर चीज के लिए मुझे बुलाए तो मैं उनका फेवरेट हो जाऊंगा, राइट? ये थॉट रहता है ना। बच्चों का थॉट क्या रहता है, बार बार अगर टीचर मुझे बुला रही दैट मीन्स आई एम द फेवरेट। और हर बच्चा अपने टीचर का फेवरेट बनना चाहता है, भले वो कॉलेज लाइफ हो चाहे स्कूल लाइफ हो। तो ये जो थॉट होता है कि फिर हम उसमें सोचते हैं आगे जाके मुझे ये करना है, अगर ये नहीं हुआ तो मैं लोन लेके ये करूंगा। मतलब ये चीज भी आपके सबकॉन्शियस में बैठ गई। यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या समझाने की कोशिश करूँ? लोन लेना, आपने बिठाया। सब आपको बुलाए, आपने बिठाया। आपको पूछा जाए, आपने बिठाया। तो ये सारा कुछ किसने बिठाया? हमने खुद ने बिठाया। और जब हमने उसको बिठाया तो जब हमने सिग्नेचर किया तो वो सारी चीजें हमारे किस में आ गई? सिग्नेचर में। और सिग्नेचर हम जब करते हैं तो वो क्या हो जाता है? ठप्पा लग जाता है। अब अगर मेरे को प्रॉपर्टी चाहिए रिया की तो मैं आके पेपर रखूंगी, जब तक रिया साइन नहीं करेगी वो मेरी नहीं होगी। स्टैम्प मार्क है ना, आपका स्टैम्प मार्क है सिग्नेचर। आप गाड़ी खरीदने जाओ, आप जब तक साइन नहीं करोगे पेपर पे तब तक वो गाड़ी आपके नाम पे नहीं होगी। आप घर लेने जाओ, रजिस्ट्री के पेपर पे, रजिस्ट्री के टाइम पे आपका सिग्नेचर लगेगा, तब तक आपका नहीं होगा। बैंक से विड्रॉल करने जाओ, साइन नहीं करो, रिया ने साइन नहीं किया, लिया की जगह किसी और ने किया तो पैसा निकलेगा नहीं। लेकिन जब रिया साइन करेगी तो पैसा आ जाएगा। तो ये क्या है? हमारा सिग्नेचर क्या है? स्टैंप है, थप्पा है जो हम लगा देते हैं। और जब आप इसको बना के स्टैम्प कर देते हो ना, ये स्टैम्प है आपका। डिवाइन को आपने मैसेज दे दिया, दिस इज व्हाट आई वांट इन माय लाइफ। आई वांट स्ट्रेस, आई वांट लोन। और मुझे हर काम को 10 बार करने के लिए चाहिए ताकि मैं रीचेक करता रहूं कि मेरा काम बराबर हुआ कि नहीं हुआ। मुझे स्लो सक्सेस मिले, मेरे रिलेशन थोड़ा दूर हो जाए, मेरे रिलेशनशिप में गैप आ जाए। ये सारा कुछ हमने अपने सिग्नेचर में डाल दिया। और हमने जैसे ही वो सिग्नेचर किया वो हमारा स्टैंप हो गया और वो डिवाइन को, यूनिवर्स को चला गया। तो डिवाइन ने बोला तथास्तु। ठीक है, चलो अभी सैमसन जी को ये चाहिए, तथास्तु। कपिल को ये चाहिए, तथास्तु। सो दिस इज व्हाट। तो अब मुझे ना एक बात बताओ, अपने अपने सिग्नेचर में डॉट्स कौन कौन लगाता है? हैंड रेस करो या थम्स अप करो, या फिर अपना सिग्नेचर करके मुझे शो करो। मैं यहाँ पे आप लोग शो करने का ऑप्शन देती हूँ, या तो आप ग्रुप में भेज सकते हो। मैम टिल नो मैं तो नहीं डालता था सिग्नेचर, अभी अभी से स्टार्ट किया हूँ। दिस इज गुड और बैड मैडम? वही डॉट दिया। बताने वाली हूँ ना, वही तो इसलिए तो पूछ रही हूँ। अपने अपने सिग्नेचर में डॉट्स कौन कौन लगाता है? मैडम मैं लगाता हूँ, भूषण। ओके, ओके, आप है भूषण। यस यस। मैं जब से पूछ रही हूँ सैमसन सैमसन, आप बता ही नहीं रहे हो आपका नाम। नहीं ऑफिस में हूँ ना, इसके लिए कभी कभी म्यूट करना पड़ता है इसके लिए। ओके ओके ओके। डॉट लगाना। तो आप अपने सिग्नेचर, आप सभी सिग्नेचर ग्रुप में भेजिए करके मुझे। चलो अब एक डॉट भी लगा सकते हो, दो भी लगाता है कोई, तीन भी लगाता है कोई, चार लगाता है, डिपेंड्स कितने लोग सिग्नेचर में क्या लगाते हैं, मुझे भेजो। मेरे इसमें 2 और डॉट्स वैसे हैं। ये जो क्लास है ना, मैं आप सबको बता दूं, भूषण जी की डिमांड पे ही आई है। भूषण जी रोज बोलते हैं टीचर मैडम कब ला रहे हो सिग्नेचर एनालिसिस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्रेडिट मैम जाता कोई है। ग्रुप है क्या सिग्नेचर का? नहीं नहीं, इनफाइनाइट का जो हमारा ग्रुप है ना, जिसमें से आप सब मेरे से जुड़े हो, जो जिसमें अभी लिंक, आपने लिंक शेयर हाँ किया, उसी ग्रुप में भेज दो, उसी ग्रुप में भेज दो। फोटो भेज दो। मैम जहाँ पे इन्फानाइट फ्री रेमेडीज वो वाले ग्रुप में भेजना ना। हाँ डार्लिंग, आपका आ चुका है ईशा। ठीक है ठीक है ठीक है। क्या अपना बैंड क्यों बजा रही है ईशा बैठे बैठे? क्यों, सही नहीं है? नहीं बता, तू खुद बता, सही है? लाइफ अच्छी चल रही है? हाँ नहीं। नहीं चल रही है? डिस्टरबेंस चल रहा है?
चीजें बिगड़ रही हैं, हाँ रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं। हाँ। हाँ, सिग्नेचर में डाल दिया। नेक्स्ट, किसने भेजा है? कपिल। नहीं करने। कपिल, आप तो अभी स्टूडेंट हो, हाँ जी राइट? मैम। हाँ ओके। आपके इसमें मैं आपको, चूंकि आप स्टूडेंट हो, आपको मैं गाइड कर देती हूँ कि आपने सब बराबर बनाया है, सिर्फ आपको एक चीज चेंज करनी है। जो आई के ऊपर आपने डॉट घुमाया हुआ है उसको घुमाना बंद करो, सिंपल डॉट देना चालू करो। ठीक है आपके मैम। लाइफ में आपको क्लैरिटी आएगी, सक्सेस आएगा, आप इजीली आगे बढ़ोगे, आपको डिवाइन सपोर्ट मिलेगा। आपका माइंड बहुत क्लियर चलता है। थैंक यू मैम। आपका मैम माइंड मुझे तो क्लियर बता चलता दो, है, आप मुझे ज्यादा थॉट्स वो नहीं आते। हाँ नहीं आते ना? हाँ जी मैम। सिंपल लाइफ जीना तुम्हें पसंद है, हाँ जी मैम। फैमिली के साथ चलना पसंद है, यस फैमिली मैम। के अगेंस्ट नहीं जाते हो। हाँ मैम। हाँ ईशा, क्या बोल रही हो? मैंने कहा मुझे आप वो विपदा में डाल के मुझे सोल्यूशन तो बताओ। सोल्यूशन के लिए कोर्स में आओ डार्लिंग। अभी तो मैं सिर्फ वो आपको बता रही हूँ कि देखो, आपका सिग्नेचर आपके बारे में बता गए मुझे। आप तो मुझसे सामने तो फर्स्ट टाइम आए हो। व्हाट्सएप पे आपने ऑडियो मैसेज में बात की है सिर्फ। आपके एग्जैक्टली। लिए कल कॉर्ड कटिंग रखी थी और आप ही गायब हो गए। अरे मैम टाइम नहीं मैच होता, सच्ची बताऊं तो मैं कुछ आज नहीं रिकॉर्डिंग मिस डल करना जाएगी चाहती। यूट्यूब पे, कल की क्लास की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे आएगी। ठीक है, अब मैं साइन को इतना बता दो, जब तक कोर्स स्टार्ट नहीं होता साइन ऐसे मत करूं। साइन ऐसे मत करो। और तुमने एल और आर, आर के साथ तुमने जो ये आई है तुम्हारा कि एल है? हाँ जी, ISHA। ये एस तो लग ही नहीं रहा कहीं से। मैं ऐसे ही डालती हूँ। हाँ, ईगो 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 होता है, आ जाता है। आ जाता है। ये साइन बंद करो, साइन तुम्हें प्रॉब्लम देगा, हेल्थ इश्यूज भी दे देगा। ठीक जहाँ है, तुम्हारा तो ये स्ट्रेस कोर्स करना कब स्टार्ट पड़ेगा। होना है? ये कोर्स कब स्टार्ट होना है? ये कोर्स बहुत जल्दी स्टार्ट होना है, नेक्स्ट वीक। ठीक है। नेक्स्ट वीक में ही होना है। ओके। ओके, तो थैंक यू मैम। इसमें तुम्हें अभी मैं ये बोलूंगी कि ये जो है सिग्नेचर अभी अवॉइड करने के लिए, ठीक है। अभी सिर्फ तुम्हें एक काम देने वाली हूँ। वो ये है कि तुम्हें अब अपनी लाइफ में क्या चाहिए उसको लिख के रखो। ओके ओके उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा सिग्नेचर बनेगा। ओके। ठीक है मैम। नेम, फेम, सक्सेस, एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, मनी बैग बनवाऊंगी, खूब पैसा कमाओ बेटा। मैम यहाँ पे मैंने है दो मैम। किया है। हो रहा है, यहाँ तुम्हारे सेविंग्स ज्यादा नहीं है, खर्चीली हो तुम। हाँ सेविंग तो है ही नहीं सब उड़ जाते हैं हाँ, खर्चीली होती हो। कपिल, कपिल की सेविंग अच्छी है। कपिल को अगर उसके मम्मी 100 रुपए भी देते होंगे ना, तो उसमें से वो बच्चा पैसे बचा लेता है। मैम कहीं से बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, आपका वॉइस थोड़ा कम आ रहा है। ओके, अभी ठीक है? जी मैं म्यूट कर देती हूँ। जी मैम। कपिल, यस मैम। आप मुझे एक बात बताओ, आपको सेविंग करने की आदत है? हाँ जी मैम। पापा 100 रुपए देते तो उसमें से भी बचा जाते हो ना बेटा? हाँ हाँ, ये बच्चा है ना, मेरे बेटे के स्कूल का है, और जिस दिन से जुड़ा है कंटिन्यूअसली मेरे हर सेशन में आके बैठता है। तो इसको डिवाइन का पूरा सपोर्ट है। और अभी से अगर ये ऑकल्ट में जा रहा है ना, दैट मीन्स इसका जो फ्यूचर है ना ऑकल्ट में लिखा हुआ है, और बहुत अच्छा करेगा। बहुत अच्छा है, वेरी गुड। सिर्फ आई को चेंज करो, ठीक है? थोड़े चेंजेस ठीक है। बाद में करवाऊंगी। नेक्स्ट इज अलीशा। कपिल आप म्यूट हो जाओ। अलीशा, जरूरत पड़ने जी पे मैम। सपोर्ट नहीं मिलता? हाँ मतलब थोड़ा ऑफिस में, हाँ जी। हाँ, ऑफिशियल, हाँ तुम दूसरों को सपोर्ट करने जाती हो, जब तुम्हें जरूरत होती है तो सब पीछे खड़े हो जाते होंगे। जी। हाँ, और सेकंड, बहुत सी बातें अंदर छुपा के रखी है, किसी को बताती नहीं हो। मतलब थोड़ा मैनिपुलेट कर देती हूँ, ऐसा बोल देती हूँ मैं खुद टैरो रीडर हूँ, तो मैं बहुत सोच समझ के बोलती हूँ। हाँ वो है ना। पर जो बोलना है, मतलब चीज को प्रॉपर नहीं बोल पाती हो, उसको इस नहीं। तरह से बोलती हो कि सामने वाले हम्म, को हर्ट ना हो, जबकि तुम अंदर से हाँ टोटली हाँ हाँ हर्ट हो चुकी हो। जी।
जी 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 ट्रू। अपने फीलिंग्स को छुपा लेते हो, जी इमोशंस को दबा देते हो। जी। सेविंग्स करने की कोशिश करते हो लेकिन कहीं ना कहीं निकल जाता है। मतलब हाँ, खर्चे की थोड़ी शौकीन थोड़ी ज्यादा हो तो। हाँ, कोशिश लेकिन करती हो, फिर भी करती हो तुम कोशिश कि नहीं, नहीं खरीदूं, बाद में देखूंगी, लेकिन फिर सोचती नहीं, जाने दे, खरीद लेती हो। मतलब हाँ, सुबह सोचती हूँ और फिर शाम तक खरीद लूंगी। मैं वही बोल रही हूँ, जी तुम जी सोचोगी कि जी मैं नहीं खरीदती हूँ, लेकिन बाद में बोलोगी जाने दे, अभी तो खरीद लेती हूँ, बाद का बाद में देखेंगे। जी। हाँ। ट्रू मैम, बिल्कुल सही मैम। Yes. अभी तुम्हारा एज क्या है? मैम मेरा, आप मेरे से बोल रहे हो? 32। ओके ओके। अभी तुम्हारे मैरिज के लिए प्रपोजल आ रहे होंगे कि मैरिड हो? मैं मैरिड हूँ, मैं मैरिड हूँ। मैरिड हो तो रिलेशनशिप में कोई डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है? जी। जी जी जी। ठीक है, एग्री। चलो, आपके लिए गाइडेंस ये है कि जो नीचे से 2 अंडरस्कोर लगाए हैं आपने, 2 लाइन खींची हुई है, हम्म। में से एक लाइन बंद कर दो और सिर्फ ओके मैम। एक सिंगल लाइन जाएगी, वो भी आपने कर्व की हुई है, वो आपको कर्व स्ट्रेट नहीं कर। जाएगी, स्ट्रेट लाइन जाएगी। अभी से फिलहाल के जी लिए मैम। सिर्फ इतना चेंज करो, जी बाकी मैम, आपको बाकी कोर्स में कोर्स बता में। दूंगी। मैम एक रिक्वेस्ट है मैम, यस। कोर्स का टाइमिंग थोड़ा सा रात को नाइट में ही रख। जी नाइट में ही रहेगा, बिकॉज आई एम ऑल्सो जी फ्री जी एट नाइट। जी जी थैंक हाँ यू। मैम, नाइट में फिर मैं भी ज्वाइन कर लूंगी, मेरे को आपका बस टाइमिंग नहीं मैच होता, मैंने बड़े अरे यार, कोर्सेज छोड़ दिए यहाँ पे। डार्लिंग क्या है ना, कुछ लोग वर्किंग है, कुछ नॉन वर्किंग है, किसी को रात का जमता है, किसी को दिन का जमता है, तो भी मैं ये एडजस्ट कर रही हूँ। अभी कॉर्ड कटिंग का मेरा दिन में भी रहेगा 4 बजे और हम्म। ट्यूसडे को 9 बजे। ओके, ठीक है। मैंने 2 ग्रुप बना दिए हैं, मतलब चलो एक बढ़िया, जिस दिन टाइम होगा उसमें एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक उसमें है चलो। एडजस्ट हो जाने का। चलो ये बढ़िया कर दिया। टेंशन ही खत्म, ठीक है मैम, आपके ठीक है। कंफर्ट के हिसाब से टेंशन ही खत्म। आप ये सिग्नेचर एनालाइज वाला जल्दी करवा दो, सही करवाती में। करवाती ठीक है ना। रिया, बेटा कितना उड़ाती है पैसे? बहुत। बहुत, बिल्कुल सेविंग नहीं है, बिल्कुल एक्चुअली में नहीं है, सेविंग। सोचो तो भी नहीं होता है। हाँ, बिल्कुल सेविंग नहीं है। मैं एक्चुअली मेरी दो है, रिया मेरा आफ्टर मैरिज का नाम है, तो ये सिग्नेचर करती हूँ, लेकिन मेरे जूने डॉक्यूमेंट्स में शादी के पहले ना अलका नाम था, तो मेरा सब मेन डॉक्यूमेंट्स में मैंने देखो अलका और गांधी का भी सिग्नेचर दिया है। तो अलका का दिया है? हाँ। हाय हाय, उसमें तो बैंड बजा के रखी है। शादी से पहले हम्म। फैमिली से काफी मतलब डिस्टेंस मेंटेन था क्या, मतलब पेरेंट्स से या से, मतलब ज्यादा बनती नहीं होगी, किसी का ज्यादा राय नहीं मानते होगे, सुनते नहीं होगे, अपने मन से चलते होगे? हाँ, ऐसा सपोर्ट भी नहीं मिलता होगा घर वालों का, जब भी बोलते होगे कि पापा। सपोर्ट नहीं था। बोल रही हूँ ना, सपोर्ट नहीं था आपको, आपके पेरेंट्स का, फैमिली का। लेकिन हाँ। अब आपको सपोर्ट मिलता है, आपका हस्बैंड आपको सपोर्ट करता है, करता है। हस्बैंड नहीं तो कोई ना कोई आके करके जाता है, हाँ, कोई ना फ्रेंड कोई है मेरी आता है। एक। हाँ, कोई ना हाँ। कोई आपको सपोर्ट देता है जरूर, जब भी जरूरत पड़ेगी आपके लिए कोई ना कोई है। हाँ, है फ्रेंड मेरी। हाँ, वो आपके बैक एंड पे खड़ी हुई है, जो आपको सपोर्ट दे रही होती है। हाँ। आप लोगों के लिए बहुत सोचते हो और बहुत चीजें करने की कोशिश करते हो, मतलब मन में बोलते ना, हम प्लीज मिताली, म्यूट करो आपको। मैं म्यूट ही हूँ मैम। नहीं, आपका म्यूट है। ओके, ऐसा है कि आप, अगर आपके सामने कोई पर्सन आ जाता होगा जो बहुत दुखी होता होगा, तो आपके मन में उसके लिए दया आती होगी और आप उसके लिए अच्छा करने की कोशिश करते होंगे। वेरी ट्रू। भले आप उसको पैसे से मदद करो या फिर आप उसकी नीड को पूरी करवा देते होगे, कुछ तो करते होगे। हाँ, वेरी ट्रू। कार्मिक आपका अच्छा है, कर्म आप अच्छे कर रहे हो, लेकिन कर्म का फल अच्छा नहीं मिल पा रहा है।
नहीं मिल रहा है। रिलेशनशिप में थोड़ी दूरियां थी 20 साल की उम्र तक। 20 के बाद मतलब अब डिस्टेंस मेंटेन था। अभी तो भी रिलेशंस अच्छे चल रहे हैं आपके। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है रिलेशन में। इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है मुझे। मतलब वो होता है ना, कॉम्प्रोमाइज वाला सिचुएशन है। कोई टेंशन नहीं है क्या? राइट। ओके, ठीक है। आपका सिग्नेचर पूरा ही सुधरवाना पड़ेगा, तो इसमें मैं अभी चेंजेस नहीं बोल सकती, ठीक है, है ना? वो कोर्स में बता देंगे। यस कोर्स यस। और जो करेंगे ना नीचे जब भी, वाला हाँ है ना, जो नीचे वाला है ना अलका गांधी, वो अभी बंद कर दो। वो बंद कर दें। हाँ, वो मैं अब खाली डॉक्यूमेंट्स, मेन डॉक्यूमेंट्स रहते हैं ना उसमें ही करती हूँ, क्योंकि ठीक है। तो उसकी उसको चेंज नहीं अब कर सकती। उसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो अभी कैसा है, मैं अभी किसी को आपके डॉक्यूमेंट्स पे चेंज कराऊंगी भी नहीं। आपको 15 से 1 मंथ तक आपको प्रैक्टिस सेशन पे डालूंगी। आपके लाइफ में प्रैक्टिस करते करते शिफ्ट आएगा, उसके बाद आप जाके डॉक्यूमेंट पे साइन सिग्नेचर चेंज करने का एप्लीकेशन डालेंगे, एंड देन आप उसको चेंज करेंगे। ठीक है। ठीक है। ऐसे तो आजकल गूगल पे, फोन पे ये सब यूज होता है, बट क्या होता है ना, ये हमारा सबकॉन्शियस का रिकॉर्ड है। और आपने उसको, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि मैम अब तो हम जीपे करते हैं, फोन पे करते हैं, हमारे सिग्नेचर का यूजेस कम होता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। सिग्नेचर का यूजेस हेलो मैम, आपने जैसे मेरा बोला पहले ना, लगा था स्टैम्प है नंबर। स्टैम्प। ईशा 2 मिनट ना। ये स्टैम्प है स्टैम्प, जो आपका स्टैम्प आपने लगा के डिवाइन को बता दिया है, तो डिवाइन उसके हिसाब से आपके साथ चीजों को कर रहा है। जिस दिन आप राइट। अपना स्टैम्प बदल दोगे ना, डिवाइन बोलेगा नहीं अब रिया को ये नहीं ये चाहिए, तो डिवाइन फिर आपको वो देना चालू करेगा। राइट। समझिए? आप अभी अलका गांधी वाला जो कर रहे हैं, इसमें एक स्लाइड चेंज आप कर सकते हो। जब तक कि आपको मैं चेंज वहां नहीं कराती हूँ, तो ये है कि अलका के बाद आर, आर को थोड़ा पास में खिसकाओ और उसके पास में गांधी लेकर आओ। ठीक है। गांधी का जी कैपिटल कर दो। गांधी का जी कैपिटल कर दो। एक ओके, इतना चेंज आपको करना है, अगर आप कर सकते हो। ठीक है, करूंगी। तो अभी फिलहाल के लिए आप उतना करो। बाकी हम आपके रिया वाला सिग्नेचर ही सही करेंगे। ठीक है मैम। रिया से आप अपने लाइफ में अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी ला रहे हो, राइट, वेरी ट्रू। और वो आपको और आगे लेके जाएगा। अलका आपको आगे लेके नहीं जाएगा जितना रिया लेके नहीं, जाएगा। राइट, वेरी ट्रू। रिया में आपकी क्रिएटिविटी झलकती है कि आप क्रिएटिव हो। अगर आपको कोई चीज दे दी जाए ना, तो आप बहुत अच्छे से दिमाग चलाओगे, इसको कितने अच्छे से मैं बेस्ट करके दिखाऊंगा। राइट। हम आपके रिया को आगे ले जाएंगे, हम अलका को नहीं ले जाएंगे। अलका रिया को नहीं रॉक, जाना है, रिया को ही। रिया रॉक्स। हम्म। ओके, चलो नेक्स्ट इज रिंकी। किधर है भाई रिंकी? प्लीज मेरा लगा दो पहले। मेरे हस्बैंड ने आ जाना, वो तो वैसे ही नहीं मानते इन चीजों को। आपने किस नाम से भेजा है? लवली मेहता। लवली मेहता। मेहता, ओहो मैडम, हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं? हाँ जी। नहीं, हेल्थ इतना इश्यूज तो नहीं चल चल रहे रहा हैं? है। इतना नहीं चल रहा है। तो भी बैक पेन वगैरह होती है। हाँ, बैक पेन वगैरह होती है। आप ये बात बताओ, आपको कभी कभी ऐसा अकेलापन फील होता है, लोनली, कि आपके सपोर्ट में कोई नहीं है, आप अकेले हो? हाँ जी, होता है। होता है। हाँ, तो आपके सिग्नेचर में आपने गड़बड़ करके रखी है ना। सेविंग्स भी नहीं है आपके, पैसा आती ही नहीं। नहीं है, और वो शुरू से ही नहीं आ रहे हैं, अभी से नहीं, शुरू से ही नहीं है आपके पास हाँ सेविंग्स। हाँ, आता है, बस खत्म हो जाता है। हाँ, बचा ही नहीं पा रहे हो बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। फिर गड़बड़ फिर क्या गड़बड़ करो कुछ गड़बड़। आप। सिग्नेचर चेंज करवाऊंगी आपके, तो उससे अच्छा आपकी जी। लाइफ में ये जो इश्यूज हैं, और मैं यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं करती हूँ, ठीक है मैं जी। आपको बाद में बता दूंगी। ठीक है। ओके। ओके। थैंक यू जी। वेलकम जी। रिंकी किधर है भाई रिंकी? जी मैम, यस। रिंकी, रिंकी का सिग्नेचर अच्छा है, लेकिन थोड़े चेंजेस हैं। रिंकी, आपके काम होके रुक रहे हैं क्या? जी मैम, यस। हाँ, आपको लगता है चलो हो यस गया मैम। डन, लेकिन आपको बाद में पता चलता है कि वो कंप्लीट ही नहीं हुआ है, उसमें थोड़ी चीजें बाकी रह गई है।
ऐसा हो रहा है आपके साथ? हाँ मैम, हो रहा है। आप उलझे हुए भी रहते हो क्या चीजों में? यस यस। आपने सिग्नेचर में डाला हुआ है, लेकिन आपको सपोर्ट मिल जाता है, सपोर्ट अच्छा है। चलो एक चीज बता देती हूँ, आपके अगर सिग्नेचर के नीचे आपने अंडरस्कोर बनाया है, वो भी एक अंडरस्कोर है, दैट मीन्स आपको डिवाइन सपोर्ट हमेशा मिलेगा। डिवाइन आपको किसी ना किसी रूप में आपको के पास किसी ना किसी को भेजेगी जो आपका सपोर्ट हमेशा करेगा। मतलब इन केस आपको कभी भी जरूरत होगी ना तो आएगा। तो अलीशा, आपको जब मैंने बोला दो अंडरलाइन हटानी है, क्योंकि आपको सपोर्ट नहीं मिलता है। जब आप एक अंडरलाइन सिंपल करोगे तो आपके ऑफिस में आपके साथ लोग खड़े हो जाएंगे, आपके घर में लोग खड़े हो जाएंगे, हर कोई आपकी बात को सपोर्ट करने के लिए बैक सपोर्ट देगा। तो रिंकी को ये सपोर्ट मिलता है, रिंकी जब ये सपोर्ट की डिमांड करती है तो रिंकी को सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन रिंकी बहुत उलझी हुई रहती है और रिंकी का काम होके वापस से उसको उसमें थोड़ा काम वर्कआउट वापस से करना पड़ता है। यस, आपका आर मुझे चेंज कराना पड़ेगा, और आपने जो लास्ट का जो आई के ऊपर डॉट दिया हुआ है, वो डॉट आपने गोला जो बनाया हुआ है उसको सही करना है। सिंपल डॉट डाल दो जब तक कि आप आगे पूरा प्रोसेस नहीं सीख लेते हो। सिर्फ इतना सा एक स्लाइटली चेंज करो, ठीक है? बाकी का बाद में समझाऊंगी। जब आप कोर्स में आओगे ना तो आपको एक एक लेटर एक एक चीज के बारे में जब बताएंगे ना, आप अपने सिग्नेचर खुद बनाओगे और बताओगे। आपको लाइफ में क्या चाहिए, आप खुद अपने हाथों से उसको डालोगे और मुझे बताओगे कि देखो मैम अब मेरा सही है कि नहीं है। नेक्स्ट इज गुरु राजा। यस मैम। भाई क्या किया है? मैडम पहले का सिग्नेचर है, आज 7-8 दिन से वो चेंज करने का मैं देख रहा हूँ। ऐसा ही आपका आज क्लास अनफॉर्चुनेटली ज्वाइन हुआ। आप अपना कैमरा ऑन करें, चलिए। एक मिनट मैम। नहीं, हाँ मैम। ओके, अच्छा हनुमान जी वाला देख लिया, सारा ऑडियो सुन लिया आपने? मैडम पहले जॉब का तो ट्राई कर रहा हूँ, वही तो पहले उसमें रेमेडी आई है आपको और आपने सुना नहीं। नहीं मैडम, अब पूरा सुन लूंगी मैडम। अभी मैं बाहर था, अभी अभी घर को आया। ओके भैया, अभी जो आपका ये जो सिग्नेचर है, ये आप अभी जो पहले वाला जो आपने मुझे भेजा है जिसमें आपने बहुत काटा काटी की हुई है, यस मैडम। हाँ, ये आप अभी कर रहे हो हाँ मैडम। बैंक वगैरह में डॉक्यूमेंट्स पे ये है? नहीं मैडम, अभी तो जस्ट 4-5 दिन ही नहीं हुआ, जस्ट स्टार्ट किया हूँ जस्ट तो। अपना फर्स्ट सिग्नेचर ये आपने बनाया? हाँ मैडम। और ये जो आपने दूसरा भेजा है जो मुझे, वो तो जस्ट यस्टरडे एक एग्रीमेंट के लिए किया हूँ मैडम, गवर्नमेंट एग्रीमेंट एंड रजिस्ट्रेशन ऑफिस में किया। अरे बाप रे, क्या बैंड बजा ली। आप सब जन इनके सिग्नेचर ग्रुप में देखो और मुझे बताओ। चलो भूषण जी, आपने किया हुआ है ना सिग्नेचर एनालिसिस का कोर्स, आप इनका सिग्नेचर देखो। नहीं मैडम, एनी प्रॉब्लम? वेरी बिग प्रॉब्लम सर, वेरी नहीं, बिग प्रॉब्लम। दोनों में है मैडम। फर्स्ट वाला तो आपने अपनी बैंड बजा दी, आपने बोला हाँ बेल मुझे मार, जहां से मारना है मार, मैं पिटने के लिए तैयार हूँ, बस मारते जाओ मुझे। ऐसा ही हुआ इस दिन, इतना दिन। सॉरी सॉरी, पर कुछ हाँ चीजों हाँ, को बट बहुत ऐसे ही लास्ट हो गई। समझाना पड़ता है कि आप, वो हम बोलते हैं ना, आ बैल मुझे मार, मैं रेडी हूँ पिटने के लिए, तैयार हूँ, कहीं से भी मार, उठा के हाँ फेंक दे मुझे। आपने अपनी वो फर्स्ट सिग्नेचर जिसमें आपने बहुत कटिंग की हुई है, आपने उसमें ये बता दिया है कि अब मैं तैयार हूँ पिटने के लिए, मारो मुझे, मारो 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 मुझे, मारो। नहीं, घर में मेरा सिग्नेचर सब लोग फोर्जरी करते थे, इसलिए मैंने ऐसा किया, बट मुझे वो नॉलेज ही नहीं था। अभी अभी जस्ट 10 दिन 4-5 दिन हुआ, मैं यूट्यूब में देख रहा था सिग्नेचर ऐसा करना है करके, वो सेकंड वाला सिग्नेचर स्टार्ट किया। सेकंड हर चीज वाला में भी उन्होंने ठीक करेंगे हम, लेकिन जो आपने फर्स्ट भेजा था उसको अभी भूषण जी बताएंगे उसमें क्या है। मैडम उसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग माइंड उसने खुद ने ही क्रिएट करके रखा है कि मैं हर चीज में अभी कंफ्यूज होने वाला हूँ। और बोलते हाँ, माइंड उनका कुछ भी क्लियर नहीं होने वाला, मतलब आगे कुछ कौन सा भी अगर डिसीजन भी लेने जाए तो वो डगमगा जाएंगे और माइंड उनका क्लियर नहीं होगा, मतलब हमेशा कंफ्यूज रहेंगे और डिस्टर्ब रहेंगे।
अच्छा, अब आपने जब ये सिग्नेचर बनाया तब का सिचुएशन मैं बताती हूँ, ठीक है। जब आपने, गुरु राजा जी, आपने जब ये सिग्नेचर फर्स्ट बनाया जिसमें आपने बहुत कटिंग की हुई है, उस टाइम आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की सबसे ज्यादा कमी रही होगी, क्योंकि आप ये नहीं सोच पा रहे होगे कि आपको लाइफ में जाना किधर है, आपको करना क्या है, आपको जॉब किधर करनी है, आपको किस लेवल पे अपनी लाइफ को लेके जाना है। ओके, यस। ये थॉट आपके माइंड में था। फिर आपने जब ये कल अपना एक नया सिग्नेचर किया, उसमें आपने बोल दिया कि भाई मैं तैयार हूँ जिंदगी में स्ट्रगल करने के लिए, तो डिवाइन मेरे से जितना स्ट्रगल कराना है करा लो, मैं स्ट्रगल ही करता रहूंगा। स्ट्रगल करना है कि सक्सेस चाहिए? सक्सेस। आपने अपने सिग्नेचर में वो डाल दिया कि भाई मैं स्ट्रगल करने के लिए तैयार हूँ। सेविंग करना पसंद है आपको, आप जितना हो गए पैसे बचाने की कोशिश करते हैं, है ना, पैसे बचाने की कोशिश आपकी बहुत रहती है, लेकिन आपके काम को आपने ही रोक दिया अपने सिग्नेचर से कि मुझे सक्सेस नहीं मिलना चाहिए, और मिलेगी तो बहुत स्ट्रगल के बाद मिलेगी। आपने अपने सिग्नेचर में टोटल 5 डॉट दे दिए। पहले वाला सिग्नेचर में मैडम? सेकंड सिग्नेचर में नहीं आपने अंडरलाइन करके भेजा है, उसके नीचे आपने 2 डॉट भेजे हैं, हाँ मैडम, राइट? यस। यस, फर्स्ट वाले में आपने वो नहीं किया था अंडरलाइन करके, उसमें तो आपने अपने पूरी छोड़ ही दो, वो तो कभी करना नहीं जिंदगी में भूल के भी। और जो दूसरा आपने भेजा उसके अंदर आपने डॉट्स लगाए हुए हैं। आपने हर अपने नाम के, गुरु राजा के बाद आपने डॉट लगाया, के बाद आपने डॉट लगाया, टी के बाद आपने डॉट लगाया, फिर आपने अंडरस्कोर खींच के नीचे भी 2 डॉट लगा दिए। वो इनसे लेना मैडम, मैं इसलिए। आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप अभी कोई भी सिग्नेचर मत बनाइए, ठीक है? ओके मैडम। ओके, आपको पहले अपने माइंड को हेलो, हेलो मैडम। यस यस आई एम देयर। है मैडम। देखिए, सबसे पहले क्या है ना गुरुराज जी, आपका माइंड का अभी का करंट सिचुएशन में आपको बताती हूँ। अभी एक तो आप बहुत स्ट्रेस में हो, कॉन्फिडेंस की कमी है, परेशान होके रखे हो, लाइफ में कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपको रास्ता नहीं मिल रहा है कि मैं कैसे उस मंजिल तक पहुंचूं। आप वहां पहुंच नहीं पा रहे, जिसकी वजह से दिमाग में ना एक टाइम पे 10 चीजें दौड़ रही है। ये कर लूं, वो कर लूं, इसके लिए अप्लाई करूं, उसके लिए करूं, यहाँ करूं कि वहां करूं। ये आपका स्टेट ऑफ माइंड है अभी। तो आपको अभी 3 दिन का टाइम दे रही हूँ मैं। 3 दिन आप रिलैक्स हो जाओ, माइंड को रिलैक्स करो, काम डाउन करो, ओम का चैंटिंग करके रिलैक्स होके बैठ जाओ, और पेन पेपर लेके बैठो कि आपके लाइफ के गोल क्या है जो आप अचीव करना चाहते हो। आज से 2 साल बाद या 5 साल बाद आप अपने आप को किस लेवल पे देखना चाहते हो, आपकी इनकम किस लेवल पे होनी चाहिए, आपके अकाउंट में सेविंग कितना होना चाहिए, आपको ये थॉट क्लियर करना है। फिर आपको देखना है कि आप बेस्ट किस में हो, कौन सी फील्ड में आप बेस्ट हो, जहां आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, वो चीज आपको सोचनी है। उसके बाद आप अपना सिग्नेचर बनाओ, फिर आप डिवाइन को बोलो दिस इज व्हाट आई वांट। फिर जब आप अपना सिग्नेचर बना के दोगे, वो स्टैंप हो गया उसके ऊपर, फिर डिवाइन काम करेगा, तो लाइफ में ईज आ जाएगा। नहीं मैडम, आप कुछ कोर्स बना करने को बताया कर रहे यस, हो? मैं इसका बेसिक एडवांस दोनों है, पहले बेसिक आएगा, एडवांस आएगा, बेसिक एडवांस दोनों को लॉन्च करूंगी। दोनों में ऑफर रहेगा बेसिक एंड एडवांस, तो आप देख सकते हो कि एक साथ दोनों में एनरोल कर सकते हो, या पहले बेसिक कर सकते हो बाद में एडवांस कर सकते हो। तो ये कोर्स मैं लेके आ रही हूँ, इसके बारे में कोर्स का डिटेल ग्रुप में आ जाएगा कंटेंट के साथ। कब ओके, लेके आ रहे हो? ये नेक्स्ट वीक आएगा। ओके मैडम, ओके। क्योंकि मेरा एनिमल टोटम भी है ना, तो मुझे वो भी एक साइड देखना है और एक साइड ये भी देखना है, तो एक दिन एनिमल टोटम होगा, एक दिन सिग्नेचर होगा, फिर एक दिन एनिमल टोटम होगा, एक दिन सिग्नेचर होगा, इस तरह से वो चलेगा। नहीं मैडम, ये अभी नया सिग्नेचर किया हो ना, उसमें क्या कुछ कर सकते हैं? उसमें आपने जो नया सिग्नेचर किया है उसमें पहले तो नीचे के 2 डॉट ठीक है, चला लो अभी आप,
लेकिन आपने जो नाम के बीच में डॉट लगाए हैं वो बंद कर दो। ओके ठीक है, आपने जो नाम के बीच में डॉट लगाए हैं वो बंद कर दो, नीचे के दो डॉट चलने दो। ठीक है, मैडम, वो जी वगैरह उसमें तो कुछ चेंज वगैरह करना है? नहीं ठीक है, उसको हम बाद में चेंज कराएंगे, क्योंकि जी नहीं लग रहा है, वो आपका सी लग रहा है। नहीं मैडम, जी है वो। मैं क्या हुआ ऐसा जस्ट वो कुछ देखो, सेलिब्रिटी अगर खुद के नाम को ऊपर ले जाना है तो खुद का जो पहला लेटर होता है नाम का वो इतना अच्छा बनाओ कि आप अपने नाम से जाने जाओ। ओके मैडम। ठीक है, चैताली, चैताली खुद को क्यों काट रही है बेटा? मैम बचपन से मुझे पता है वो रॉन्ग है, वो प्रॉपर्ट मतलब वो इस पे अभी जो है बैंक और उस पे फिर ऐसे ही बनाती हूँ, मुझे पता है। बचपन से पता है? बनाने से पहले बचपन बचपन से? से नहीं पता मैम, 1-2 साल से पता है, लेकिन फिर मम्मी पापा बोलते हैं वो डॉक्यूमेंट्स पे सब पे ही वही है, तो नॉर्मली तो अभी नहीं करती हूँ ऐसा। तो नॉर्मली कैसा करती हो? वो जो ऊपर का ऐसे कट है वो नहीं करती हूँ, खाली CH मोदी लिखती हूँ। पर आपने तो वहां पे जो किया हुआ है अभी भी आपके माइंड से वही निकल के आया ना बाहर। हाँ मैम पता है, लेकिन अभी वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पे क्या चेंज करने। लाइफ चेंज करनी है तो उसको करो, अपने आप को ही काट दिया तो तुम्हारी वैल्यू कहाँ रहेगी? खुद ही वो पहचान लो अभी। अभी नहीं करती हूँ ऐसे, वो खाली डॉक्यूमेंट्स पे फिर CH मोदी लिखती हूँ सर। उसके नीचे कुछ नहीं, आजू बाजू कुछ नहीं? नहीं, जो है वैसे ही, नहीं कुछ। बस इसीलिए तो बेटा सपोर्ट मिलने में बहुत टाइम लग गया और मिलता भी नहीं है। इसके साथ तुमने सरनेम भी नहीं जोड़ा है जिसका तुमको सपोर्ट चाहिए। मोदी लिखा है ना। मोदी का सपोर्ट चाहिए, भेजो नरेंद्र मोदी को। मुझे भी पता है, तुझे भी पता है कि तुझे किसका सपोर्ट चाहिए, किसका सपोर्ट चाहिए। वहां से। वहां से? तो किसका सरनेम जाएगा? वहां वाला, ताकि वहां से सपोर्ट आएगा। बच्ची की माँ बन गई फिर भी बचपना नहीं गया। चेंज कर, चेंज कर, जब पता है कि गलती किधर है उसको चेंज कर। भूषण जी, आपको मैंने बोला था चेंज कर लो, आपने अभी तक चेंज नहीं किए सिग्नेचर। अनम्यूट कीजिए। आपने डॉट बोला था मेरे को, डॉट निकाला है मैंने, विद जैसा है वैसे ही है, विदाउट डॉट है, बाकी सेम है, खाली विदाउट डॉट। अब भी मैंने जो बात उनको बोली थी ना गुरु राजा जी को, आपने क्यों अपने साथ भी वही स्थिति बना के रखी हुई है? वाई? क्यों अपनी मेहनत को पानी में फेर देते हो? क्यों एंड में जाके चीज ऐसी हो जाती है कि आपको रिवॉर्ड नहीं मिलता? नहीं मिलता। राइट। आपकी मेहनत आप करते हो लेकिन तो उसके जो वो बोलते हैं ना, कर्म किसी और ने किया, फल कोई और खा के चला गया। ये हो राइट रहा है राइट, आपके साथ। हो रहा है, राइट, परफेक्ट। और प्लस आपके साथ ऐसा भी हो रहा है कि आपका ईगो बहुत हर्ट हो रहा है। होता है, कभी कभी होता है। और वो होता है तो आप मतलब ऐसा है कि बोल भी नहीं पाते हो और अंदर भी नहीं रख पाते हो, तो कहीं ना कहीं आपका थ्रॉट चक्रा ब्लॉक हो गया है। ओके, राइट, परफेक्ट। थैंक यू सो मच। 2 डॉट है, 2 डॉट चलने दो, हाँ। सक्सेस की तरफ लेके जाएगा, हम्म। लेकिन थोड़े स्ट्रगल के साथ लेके जाएगा। और आपने ऊपर जो अपना बी जो बैंड बजा दी है बी और एच की, और जो चीजें काट दी हैं, आपको तो काफी कुछ ठीक करना पड़ेगा। ओके। आपने अपना एस भी बहुत बड़ा कर दिया। हम्म। जैसे आप फैमिली से कनेक्टेड हो, आपको अपनी फैमिली के साथ घूमना फिरना टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद होगा। राइट, आप बिना फैमिली के कहीं नहीं जाते होंगे। ज्यादातर यस।
अगर आपके पास ऑप्शन आया कि यहाँ पार्टी है, एक को बुलाया है, दूसरी जगह शादी है, सबको बुलाया है, तो आप पार्टी छोड़ दोगे? परफेक्ट। आप उस सब फैमिली के साथ शादी में चले जाओगे? ऑफिस में रहते हो, राइट। घर का सोचते हो, घर पे जाके ऑफिस का काम याद आता है। थोड़ा बहुत होता है। हाँ, तो देखो आपका सिग्नेचर बता रहा है हाँ। है ना? तो आपको तो काफी कुछ सही करना है। आप तो कोर्स में आ जा रहे हो, आपको वहां ओके पे सारे ट्रैक समझाए जाएंगे, तो आप अपने आप सही सिग्नेचर बनाओगे। ओके। ठीक है। ईशा किधर गई? ईशा गायब हो गई। रानी, अभी यहाँ जो है मैं उनके ही लूंगी, बाकी जो नहीं है उनके नहीं लूंगी। नीतू, आपने भेजा है? हाँ गुरु राजू जी, अभी ठीक है, आपने उसमें से हटाया है ना, थोड़े टाइम के लिए यूज करो, फिर आप जब ओके कोर्स में आओगे तब मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है। मैडम, वो कोर्स कितना दिन का रहता है मैडम? 5 दिन का रहेगा बेसिक्स का। ओके, एडवांस मैडम? 4 दिन रहेगा, 4 दिन, 5वें दिन आपके डाउट्स क्लियर होके आपके सिग्नेचर पे काम होगा। आप लोग खुद ही 4 दिन में बना लोगे, 5वें दिन हम आपको दिखाएंगे, देखेंगे कि उसमें और क्या चेंजेस करने हैं। मैडम, एडवांस कोर्स दोनों 5 दिन रहेगा या नहीं नहीं, एडवांस के साथ टोटल 10 डेज जाएगा। कंटिन्यू रहेगा ना मैडम? हाँ, कंटिन्यू रहेगा। ओके मैडम, ओके। यस अलीशा। मैम रात में वही 9 बजे का टाइम रहेगा, मेरा नेक्स्ट वीक ट्रेनिंग है। मतलब मैं फिर रिकॉर्डिंग ही देखूंगी, मैं एनरोल करूंगी फॉर श्योर। हाँ हाँ, 9 बजे बट का ही रहेगा। और इसमें ऐसा रहेगा कि रिकॉर्डिंग भी मिलेगा आप लोगों को। टेलीग्राम पे चाहिए तो टेलीग्राम पे, नहीं तो यूट्यूब पे डल जाएगा, और आप लोग को ओके एक्सेस दे दिया जाएगा, तो आप कभी भी उसको देख सकते हो। जी, क्योंकि मैम मेरा नेक्स्ट वीक फुल वीक ट्रेनिंग है, 8:30 to 9:30, बट वो एक्सटेंड ही हो जाएगा, तो वो मैं कोई मिस इशू नहीं कर सकती। कोई ठीक है इशू मैम। नहीं है इसमें। और फिर मैं, मेरे साथ के साथ जुड़े हो ना, तो आप एनी टाइम मुझे मैसेज कर सकते हो। भूषण जी को पूछो, कभी भी रात को 12 बजे वो लिख के भेजते हैं, हाय हेलो ये कभी है, और मैं उनको रिप्लाई जरूर देती हूँ। जी मैम, मेरे थैंक यू। साथ ऐसा है, तो आपको रिप्लाई मिलेगा, चीजें आपकी सॉर्ट आउट होंगी मेरे पास। ठीक है। अभी एक जन ने भेजा था मुझे, नीतू। ओके, व्हाट इज द ई ऑफ फॉर बोथ? ये दोनों का ई मैं अभी ग्रुप में पूरा कंटेंट के साथ डाल दूंगी, तो यू ऑल पीपल गो थ्रू इट। ठीक है। एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिला, क्योंकि मेरा हनुमान वाला था, उसके पहले एक और वर्कशॉप था, तो मुझे टाइम नहीं मिला पीपीटी बनाने का। तो मैं वो पीपीटी बना के आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। कंटेंट आपको सारा मिल जाएगा कि मैं इस कोर्स में क्या क्या ला रही हूँ। ठीक है। और ये कोर्स सीख लिया तो आप ये मान लो कि आप अपना तो ठीक कर ही लोगे, आप अपने फैमिली का भी सबका ठीक कर लोगे, और सबके लाइफ में शिफ्ट आ जाएगा। मैडम, आई हैव टू शेयर वन थिंग, क्या नहीं? या श्योर। मैंने यूट्यूब में एक वीडियो देख रहा था, आई थिंक वो बीर बाइसिप्स करके एक यूट्यूबर है। हम्म। उसका आई थिंक ही इज राजश्री नंदी समवन ही इज इंटरव्यूइंग। वो आदमी ने बताया डेली 100 बार हनुमान चालीसा बताया किया तो डेली 100 बार हनुमान चालीसा यू कैन चांट फॉर हम्म। 40 days, यू कैन चेंज योर लाइफ करके वो आदमी ने बता रहा था। मैंने हम्म। लास्ट मंथ, आई थिंक लास्ट ईयर दिसंबर में वो वीडियो देखा। चलो हम्म। करेंगे करेंगे करके कंपनी से बहुत प्रेशर था। मुझे मुंबई ट्रांसफर हुआ था, साउथ से सीधा मुंबई। मुंबई में काम कर रहा था, मुंबई में छोड़ दिया तो सुबह 8 बजे छोड़ दिया तो रात को 10 बजे होता था, कदे का नहीं हो रहा था। मैंने हम्म। चल दिया, चलो ये बोल के पूछ के आ गया इधर, मेरा साउथ कर्नाटका पे आ गया। बाद में हम्म। स्टार्ट किया, आज या कल, आज या कल जनवरी से स्टार्ट करने का, 17 से स्टार्ट किया। आई हम्म। थिंक टुडे इज 25th डे। वेरी गुड। 25th डे। मैंने वो 4-5 दिन पहले, 7-8 दिन पहले वो सिग्नेचर का चेंज का वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे। ये सिग्नेचर टेल्स योर नेम, पर्सनालिटी, नेम, फेम लेके आएगा करके। उसमें यस। बहुत सारे सर्च कर रहा था। उसमें अमिताभ बच्चन का, बिल गेट्स का, डोनाल्ड ट्रम्प एंड हु अमिताभ बच्चन का सिग्नेचर देखना, उस बंदे के सिग्नेचर में डॉट 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 है, मतलब वो जब तक जिंदा रहेगा वो काम करता रहेगा। 2 डॉट्स है। वो काम करता रहेगा। और उसको मैं हेल्थ इश्यूज भी लिए उसने। अब हमारे ऊपर होता है, काफी सिग्नेचर्स ऐसे होते हैं कि चैलेंजिंग होते हैं,
चैलेंजेस के में साथ आते हैं। बाद में शाहरुख खान का, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सबका चेंज देखता है, वारन बफेट का देख लिया। बाद में बोला बोला मैंने क्या ऐसा सिग्नेचर किया हो, कितना मैं मेहनत किया, कोई और नाम ले लिया। मैंने काम करता था, नाम वो लेता था। बहुत ऑलमोस्ट आई हैव सिंस 8.5 years 9 years फ्रॉम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। मैंने हम्म बहुत काम करके बेलगाम जाके काम किया, 2 साल काम किया। वो सब हम्म लोग आई एम स्टार परफॉर्मर, वो मेरे वजह से हुआ स्टार परफॉर्मर। उसने लास्ट हम्म में वो लोगों ने मेरा नाम सिंगापुर ट्रिप से निकाल दिया, वो मेरे ओह कलीग को भेज दिया। ओह सो दिस इज वेरी ह्यूमिलेटिंग थिंग आई हैव फेस्ड। बाद में बोल दिया तू काम किया, वो एफआर डालता था, वो गया, तू इधर ही मर रहा है करके बोला। चलो मैं वापस दावणगेरे का गया, इधर भी ऐसा हुआ। दावणगेरे के आने के बाद चलो एक दिन छोड़ दिया, इसके पास गया उसके पास गया, अच्छा टाइम नहीं चल रहा है। आई मेट एस्ट्रोलॉजर समवन देयर, वो लोग कुछ सिग्नेचर के बारे में कोई नहीं बताया। हम्म बाद में ये ऑलमोस्ट आई हैव एंटर्ड 30 years। कुछ लोगों ने हम्म बताया 30 years होने के बाद तेरा लाइफ में चेंज हो जाएगा। मैंने बोला ओह क्या चेंज हो जाएगा भाई, अभी तो स्ट्रगल, शादी का देख रहे तो हैं, घर अभी में अभी अभी क्या एज है आपकी? 30 रनिंग। तो देखो 30 के बाद आपकी लाइफ चेंज हो रही है, क्योंकि अब आप अपने सिग्नेचर को चेंज करोगे और आप अपने लाइफ में जो नहीं चाहिए नहीं, वो डिवाइन से मांगोगे। देखिए ये बोलता हूँ ना, 2018 में मेरा नाम पे कोई आदमी, मेरा नाम पे पैसा उसका है, वो मेरे हम्म डैडी ने उसको भेज दिया था, साइट साइट हम्म भेज दिया था, वो अग्रीमेंट करके छोड़ दिया था। मैंने हम्म बोल दिया था 4-5 साल हुआ, 2021 आ गया, वो खत्म हो रहा है, आपका वाइफ का नाम पे आप रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दो वो सिग्नेचर। उस टाइम पे वो का कॉस्ट 4.5 लाख था। हम्म अभी तो 7 या 8 लाख हो तो चालू है, मुझे पता नहीं, आई डिड नॉट वेंट इनटू रियल एस्टेट। मैंने बहुत बार ट्राई किया था 2015 में, ये रियल एस्टेट में वो किया, वो सक्सेस नहीं हो पाया, चुपचाप हो गया। विद इन हम्म फ्यू डेज के बाद वो नोट बैन हो गया। मैंने सोचा बच गया मैं। ओके वो बोला वो भी इश्यू हो गया। वो मेरा नाम पे है, टैक्स मैं भर रहा हूँ, मेरा पैसे से टैक्स भर रहा हूँ, वो टैक्स वो साइट के लिए। वो आदमी पैसा कमा रहा है। मैंने बोला सर ऐसा नहीं होना चाहिए करके। बाद में हम्म कुछ क्लासेस हुआ, मैं चुपचाप कोई लाइन ले लिया, छोड़ दिया। अभी अभी जस्ट एक जनवरी 17 से चेंज हो रहा है। जस्ट मैंने देख रहा था आपका व्हाट्सएप ग्रुप में आ गया, कैसा ज्वाइन हुआ मुझे भी पता नहीं, कोई और ओके ग्रुप में था। आप कोई ग्रुप में था, वो व्हाट्सएप में आपका जस्ट एक आ गया, क्योंकि आप हनुमान जी से कुछ ऐसा यस यस 11। अच्छा, हनुमान जी की एक रेमेडी, जितने लोग यहाँ बैठे हैं आप सबको एक देती हूँ, देकर जाती हूँ। 111 का मैंने बोला, वो कंपनी से मुझे मेल आया, यू हैव टू हम्म रिजाइन और कम बैक कर दो, एक दिन में टाइम दे दूंगी, ज्यादा दिन टाइम ले नहीं ले पा रहा तो करके बोल दी। गुरुराज जी होल्ड ऑन, अभी कैसा है, आपने आज हनुमान जी का मेरे साथ जो किया है, आप उसको पूरा स्टडी करो, पूरे हाँ मैडम, ऑडियो सुनो, उसके अंदर आपकी सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हैं। ओके मैडम, ओके ओके, एंड उसको पंचुअलिटी के साथ उन चीजों को करना स्टार्ट करो, ओके एंड यू मैडम, विल सी द चेंज। अब ओके मैं आप मैडम, लोगों को एक रेमेडी जो मेरे हनुमान जी से जो वर्कशॉप से है वो मैं दे रही हूँ आप लोगों को, बहुत इफेक्टिव है, उसको यूज करिएगा। करना क्या है, आप लोगों को चमेली का तेल, ओके मैडम, लिख लो, चमेली का तेल, ओके मैडम, सिंदूर, ओके और नारियल, ओके मैडम, और बेसन का लड्डू, ये लेके आपको हनुमान जी के मंदिर ट्यूसडे के दिन जाना है। या तो ट्यूसडे जाइए या सैटरडे जाइए। कल सैटरडे है, कल जाऊंगा। यस, कल सैटरडे है, आप सब जा सकते हैं। करना क्या है, वहां जाके बैठिए और वहां जो पंडित रहेंगे उनके पास वो सब चढ़वा दीजिए, ठीक है। क्या मैम, सिंदूर, सब मंदिर चढ़वा में दीजिए। जाइए, मंदिर में जाइए, वो तेल, वो सिंदूर, नारियल और जो बेसन के लड्डू है आप वहां पे चढ़ा दीजिए, ठीक है। और जो पंडित जी होंगे उनको बोलेगा कि वो आगे पूजा का प्रोसेस कर दे, ठीक है, क्योंकि हम लेडीज हाथ नहीं लगाते, बहुत कम, जेंट्स भी ज्यादातर नहीं, पंडित जी रहते हैं वहां पे, वो करवा लीजिए। उसके बाद जो सिंदूर आप लेके गए ना, उनको बोला थोड़ा सा आपको दे दे,
ओके मैम। ठीक है। वो थोड़ा सा सिंदूर लेके और वो प्रसाद थोड़ा सा लेके आप अपने घर आ जाए। ओके वो प्रसाद आप सब जन खाएं और जो सिंदूर आप लेकर आए हैं उसको गंगा जल डाल के एक बॉटल छोटी सी लेके जाना, अलग से एक बॉटल लेके जाना छोटी सी क्लीन करके, उसमें वो सिंदूर वापस लाना, उसके अंदर गंगा जल से पेस्ट बना के अपने घर के मंदिर में रख लेना ओके मैम। और डेली उसका तिलक अपने सिर पे लगा लेना। ओके मैडम, ओके श्योर। इसका फर्स्ट बेनिफिट मान सम्मान की प्राप्ति, नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट खत्म हो जाएगा एंड यू विल बी ऑन द वे ऑफ सक्सेस। मैम थोड़ा फिर से रिपीट कर दीजिए ना। चमेली का तेल, सिंदूर, एक नारियल और बेसन का लड्डू। मैम ये सिंदूर का तिलक लेडीज भी लगा सकती है? ओ हाँ, सबको लगाना है। हम सिर्फ उनको टच नहीं कर सकते हनुमान जी को। ओके। ये अभी क्या बता रहे हो आप? रेमेडी बता रही हूँ डार्लिंग, किस दुनिया में हो। नहीं, इधर उधर। आके वही से वही पिटाई करूंगी तेरी, रुक। ये रेमेडी है, अगर आप ये रेमेडी करते हो तो इससे आपको मान सम्मान रिस्पेक्ट मिलेगा, समाज में लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपको वैल्यू करेंगे, प्लस आपका एक प्रोटेक्शन क्रिएट होगा। जब आप घर से इसको लगा के निकलते हो, घर के अंदर भी आप लगाते हो, तो आप जहां जाओगे ना कोई भी नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा और लोग आपको रिस्पेक्ट देना चालू करेंगे, आपकी बात का वैल्यू बढ़ेगा। मैडम और एक बात, वो हाँ, सिंदूर कितना दिन तक यूज कर सकते हैं? वो तो आपने उसको पेस्ट बना लिया ना, तो एक हफ्ते यूज करो, फिर नेक्स्ट आपका खत्म हो गया तो नेक्स्ट सैटरडे वापस से सेम रिपीट करो, मंदिर में जाओ, सब चढ़ाओ और वहां से थोड़ा सिंदूर वापस ले आओ। अगर आप एवरी सैटरडे ये चीजें करते हो तो फिर तो हनुमान जी की कृपा हो जाएगी, फिर तो बल्ले बल्ले। बाकी ओ सारा थैंक सामान यू। क्या करना है मैम? बाकी सारा सामान वो तो मंदिर में ही जाएगा ना, आप पंडित जी के सिर्फ पुजारी के हाथ सिंदूर में लेके दे आना है? देंगे, वो हाँ। सब चढ़ा देंगे। फिर वो हाँ। जो बेसन का लड्डू और जो नारियल है आप फोड़ के उधर चढ़ाएंगे तो उस प्रसाद के रूप में थोड़ा आपके साथ वापस आएगा, अच्छा। वो आप थोड़ा ओके। प्रसाद के रूप में वापस लाओगे। थोड़ा सिंदूर पंडित जी को बोलोगे कि उधर चढ़ा दें और थोड़ा सा आपको दे दें, तो आप लेके आ जाओ। उसके ओके बाद मैडम, उसको मैं कल गंगा कर जल में लूंगा। मिक्स करके लगाना है? हाँ, गंगा जल में मिक्स करके एक एयर टाइट डब्बी में गंगा जल में मिक्स करके रख दो मंदिर में। और डेली फिर अपना जो टूथपिक होता है ना, टूथपिक अपना एक रखो साइड में, उससे ही आपको डेली तिलक करना है। ओके वो मैडम। ऑरेंज वाला पाउडर सिंदूर ले जाके देना है ना? यस यस यस, जो उनको चोला चढ़ता है ना वही वाला। अच्छा अच्छा, ठीक। थैंक यू मैम। डेली डेली आप उसको अपने यहाँ फोरहेड पे लगाओ। ओके मैडम, मैं कल करके अपडेट कर दूंगा आपको ग्रुप पे। यस यस, ये करो, इससे आप लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। एवरी सैटरडे करोगे तो बहुत अच्छी बात। चमेली का तेल तो वहां दान दे देना है ना? ये से आपको सब वहां जाके पुजारी के हाथ में देना है, नारियल फोड़ के वहां चढ़ा देना है प्रसाद और वो दे देना है। अगरबत्ती भी लेके जाइएगा, वो भी जलाइएगा। ओके। ठीक है। और मांग के लाइएगा सिंदूर, और अगर वो उसमें से नहीं दे पाए, बाय चांस अगर उन्होंने बोला नहीं अभी ये नहीं दे सकता, तो उनको बोलना हनुमान जी के लेफ्ट शोल्डर से थोड़ा सा निकाल के दे दो। मैडम एक काला तिल का वो ऑयल आता है ना, वो भी दे सकते हैं ना? हाँ, दे सकते हैं, वैसे तो सरसों का तेल वगैरह अपन चढ़ाते हैं, हाँ। उसका दिया वगैरह दिया हम लगाते हैं, पर हेयर हनुमान जी को सोप में। चमेली का तेल ज्यादा पसंद है। ओके मैडम। हम्म। ठीक है, तो ये रेमेडी आप लोग करो, प्लस और कोई क्वेश्चन है सिग्नेचर एनालिसिस के ऊपर तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैम इसका एनर्जी एक्सचेंज क्या होगा? सिग्नेचर एनालिसिस का बेसिक कोर्स जाएगा 1100 का और एडवांस आएगा मेरा 1500 का। और अगर मैम सिर्फ एडवांस करना चाहे तो? 1500। ओके मैम। पर आप एडवांस करोगे तो उसमें आपका बेसिक सब क्लियर होना चाहिए। हाँ हाँ, बेसिक पूरा क्लियर है। हाँ, तो फिर आप एडवांस के लिए 1500 के लिए जा सकते हो। मैडम दोनों ले लिया तो दोनों लेंगे तो लेना आपको 2600 का पड़ा ना, बेसिक प्लस नहीं। एडवांस।
बेसिक प्लस 2600 मैडम. बेसिक प्लस एडवांस 2600. ओके. तो चॉइस आपकी है कि आपको पहले बेसिक में जाना है तो आप बाद में एडवांस के लिए पे कर सकते हो, या फिर आप दोनों का कंबाइन करोगे तो उसमें आपको ऑफर ये आएगा कि अगर आप कंबाइन बेसिक और एडवांस का पे करोगे तो आपको 2200 ही देना पड़ेगा. ये ऑफर रहेगा अगर आप वन टाइम पे करते हो. बेसिक प्लस एडवांस का वन टाइम पे करेंगे तो 2200 है, और अगर आप पार्टली पहले बेसिक करते हो फिर एडवांस में जाते हो तो 1100 एंड देन 1500. दोनों लेना है मैडम, ले लूंगा. तो आप वन टाइम पेमेंट कर सकते हो जिसमें आपको उसमें और 400 का डिस्काउंट हो जाता है. मैडम नेक्स्ट वीक कौन सा दिन से स्टार्ट होगा एक कोर्स? वो आपको बता दिया जाएगा. नेक्स्ट वीक आपका स्टार्ट होगा, वो आपको बता दिया जाएगा, पर बहुत जल्दी हो जाएगा. विद इन 2-3 डेज ही नेक्स्ट वीक में मैं स्टार्ट कर दूंगी उसको, क्योंकि मैं आगे एनिमल टोटम का ये सब का कल शेड्यूलिंग करके मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगी. ये एनिमल टोटम क्या होता है मैम? एनिमल टोटम ये होता है कि आपने जैसे देखा होगा हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में, हमारे जितने भी देवी देवता हैं, 36 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन उनमें से अगर हम मेन देखें गणपति भगवान, गणपति जी, विष्णु जी, कृष्ण भगवान, कार्तिकेय, अम्बा माता, हमारी जितनी भी देवियां हैं उन सबको, तो उन सबका एक वाहन है कि नहीं है? यस मैडम, यस. हाँ. तो डिवाइन ने, यूनिवर्स ने, ब्रह्मा जी ने जब ये सृष्टि बनाई थी तो उन्होंने बहुत सारी चीजें बनाई थी. उन्होंने इंसान बनाए, जानवर बनाए, पेड़ पौधे बनाए, काफी चीजें बनाई, और हर चीज के साथ कुछ ना कुछ कनेक्टेड है. तो जब उन्होंने ये चीजें बनाई तो उन्होंने हर एनिमल के अंदर, हर इंसान के अंदर एक अच्छी चीज डाली हुई है, एक एनर्जी डाली हुई है. तो सेम जब एनिमल्स जो हैं उनके अंदर एक अलग सी पावर होती है, उनकी एक एनर्जी होती है जिससे अगर हम कनेक्ट करते हैं तो हम अपने लाइफ के काफी सारे इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं. अब जब विष्णु जी ने अपना वाहन चुना, विष्णु जी के दो हैं, पहला शेषनाग जिसके ऊपर वो आराम करते हैं, और दूसरा जो उनका वाहन है वो है गरुड़. ओके. लक्ष्मी माता का वाहन है उल्लू, गणेश जी का वाहन है मूषक. अब क्या एक बात बताओ, जब उन्होंने इनको अपना वाहन बनाया, जब उन लोगों ने इनको वाहन बनाया तो क्या इजीली ये उनका वाहन बन गए थे? नहीं नहीं नहीं. उनको काफी सारी हम बोलते हैं ना एग्जाम्स देने पड़े. हर तरीके से भगवानों ने उनके टेस्ट लिए, एग्जाम किए कि भाई तुम्हारे अंदर कितना समता का भाव, कितना पेशेंस है, कितना तुम दूसरों के लिए सोचते हो, तुम्हारे अंदर त्याग भावना है कि नहीं है, तुम्हारे अंदर ईर्ष्या तो नहीं भरी हुई है. जब वो उनके सारे लेवल्स पे जो उन्होंने डिसाइड किए थे, जब उन्होंने सारे लेवल क्रॉस कर दिए, तब जाके डिवाइन ने उनको ये मौका दिया कि चलो आज से तुम मेरे वाहन. भगवान का वजन हर कोई उठा सकता है? नहीं. नहीं उठा सकता. मतलब उस जानवर के अंदर, उस एनिमल के अंदर उतनी पावर और उतनी चीजें हैं कि उसने अपने भगवान को अपने ऊपर ले लिया. तो सोचो, जब वो भगवान को अपने ऊपर लेके ब्रह्मांड में घुमा सकता है, तो अगर हम उससे, उसकी एनर्जी से कनेक्ट करेंगे तो वो हमारे लाइफ की कितनी सारी चीजों को सॉल्व करके हमारी चीजों को कितना ओपन कर देगा. वुल्फ मैजिक हर किसी ने सुना है. हम बोलते हैं कि आप परेशानी में हो तो आप वुल्फ को कॉल करो, सुनते हैं ना, और हम बोलते भी हैं वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, बोलते हैं ना. इसी तरह होता है काफी सारे. जैसे अगर मैं बोलूं, एक एनिमल ले लो जैसे कैमल, एक नॉर्मल, एक जनरल. अभी जैसे तो आज सिग्नेचर का था, एनिमल टोटम का वेबिनार मेरा यूट्यूब पे डला हुआ है, उसमें जाके भी आप लोग देख सकते हो. उसका लिंक मेरे ग्रुप में अभी मैं शेयर कर दूंगी, तो आप सब वहां पे जाके. अब जैसे अगर कोई आपके पास आया, बोला, या आप खुद हो, आप चाहते हो कि आप फॉरेन चले जाओ, आपकी पढ़ाई हो, आप वहां सेटल हो जाओ, तो आपको पता है हम उस टाइम पे कैमल की एनर्जी से कनेक्ट करवाते हैं. क्यों? कैमल ही एक ऐसा जानवर है जो ऐसा रह सकता है, अपने आप को एडजस्ट कर सकता है. तो अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो आपको उस नए माहौल में एडजस्ट भी होना है और वहां सेटल भी होना है. तो अगर आप अब्रॉड सेटल होना चाहते हो
तो आप कैमल की एनर्जी से कनेक्ट करते हो। तो हर एनिमल, भगवान हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए उसने हर चीज बनाई हुई है, सिर्फ हमें नहीं पता है कि हमें कब किसको यूज करना है। तो ये एनिमल्स हैं जो हमारे लिए हेल्प के लिए हमेशा रहते हैं, सिर्फ हमें नहीं पता होता कि हमें कब किसको बुलाना है। इनफैक्ट हम छिपकली से डरते हैं, जबकि छिपकली का भी एक रोल है। हम छिपकली से डरते हैं, उसका भी एक रोल है हमारे लाइफ। हम क्रोकोडाइल से डरते हैं, उसका भी एक रोल है हमारे लाइफ में। शार्क से डरते हैं, शार्क हमको जबकि पावर देता है, स्ट्रेंथ देता है, प्रोटेक्शन देता है। अगर किसी लेडी के साथ घर में पार्शियलिटी हो रही है, गलत हो रहा है, उसके साथ मारपीट हो रही है, ह्यूमिलिएट किया जा रहा है उसको, तो वहां पे हम बोलते हैं कि भाई आप शार्क को बुलाओ, शार्क आपके प्रोटेक्शन के लिए आता है। क्योंकि इसके इतने बड़े बड़े दांत होते हैं ना, वो सेव करने के लिए आता है, उसकी स्ट्रेंथ को हम लेते हैं। तो सामने वाला अपने आप चुप बैठ जाता है, क्योंकि उसके अंदर शार्क की एनर्जी आ जाती है। तो सामने वाला डरता है कि नहीं, इसको हार्म नहीं करना है अब। तो एनिमल्स की एक अपनी एनर्जी होती है जिसके साथ हम कनेक्ट करते हैं और जिनको अपनी हेल्प के लिए बुलाते हैं। तो ये जो मेरा एनिमल टोटम है, ये मंडे से स्टार्ट हो रहा है थी। तो उसके अंदर मैं ये जो कोर्स है, इसमें 40+ एनिमल्स से कनेक्ट कराने वाली हूँ, उनके सिंबल्स भी रहेंगे। उसके अलावा और भी बहुत सारे एनिमल्स के बारे में बताने वाली हूँ। प्लस इसमें जो मेरा बोनस जा रहा है वो ये जा रहा है कि वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ एंड आउल मैजिक, आपको ये दोनों भी दिए जा रहे हैं। आउल, सबको माँ लक्ष्मी चाहिए अपने घर पे, तो माँ लक्ष्मी को चाहिए तो किसको मनाना है? आउल को मनाना है। कि माँ लक्ष्मी को तो वही घुमाता है ना, भ्रमण कौन कराता है? आउल कराता है। हम आउल को बोलेंगे भाई उनको हमारे घर पे लेकर आओ। तो आउल का वर्कशॉप उसमें कॉम्प्लीमेंट्री एज अ गिफ्ट जा रहा है, एंड वुल्फ का जा रहा है। तो दोनों की एनर्जी से आपको टोटली बहुत अच्छे से कनेक्ट करवाया जाएगा। मैम उसका एनर्जी एक्सचेंज कितना है? 777 एनिमल टोटम। हाँ 777 मैम अच्छा। टाइमिंग, मैम टाइमिंग टाइमिंग यही रात का। मैंने बोला ना, एक दिन एनिमल टोटम होगा तो एक दिन सिग्नेचर होगा, वो भी रात का ही होगा। मैम कभी समझो हम नहीं कर सके तो भी वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे तो भी यस चलेगा ना? यस यस, रिकॉर्डिंग देखेंगे, चलेगा चलेगा, कोई इशू नहीं है। और कोई समझ में नहीं आया तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल या मैसेज कर सकते हो। तो कल पे कर देंगे एनिमल टोटम का तो भी चलेगा ना? यस यस, चलेगा चलेगा। मंडे से स्टार्ट है ये, तो आप लोग कल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके। तो अभी कोई क्वेश्चन है आप चारों का? कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। नो, नहीं मैम, थैंक यू सो कोई मच। क्वेश्चन नहीं है। ठीक नहीं है, मैम, तो कोई मैं ना क्वेश्चन ग्रुप क्वेश्चन में लिंक शेयर करती हूँ। तो एनिमल टोटम का जो वेबिनार था और कल जो कॉर्ड कटिंग का वेबिनार वगैरह हुआ, जो आप लोगों का मिस हो गया है ना, वो आप लोग देख सकते हो। संडे को मैडम मेरा कॉर्ड कॉर्ड कटिंग क्या कटिंग। है? हाँ, कार्ड कटिंग क्या होता है? ये मैं आपको अभी ग्रुप में शेयर करूंगी। कल का जो मेरा वेबिनार हुआ था ना कॉर्ड कटिंग को लेकर, कि कॉर्ड कटिंग होता क्या है, कॉर्ड्स होते क्या है, उनको कट करने की जरूरत क्या है, तो वो सारा कुछ कल मैंने वेबिनार लिया था, उसमें बताया था। तो मैं आपको अभी लिंक शेयर करूंगी ग्रुप में, तो आप लोग वो यूट्यूब पे जाके वॉच कर सकते हो। ओके। ओके, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम।